बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक बड़ी सुंदर सी कथा लाए हैं। और यह व्रत माताएं अपने संतान के लिए अवश्य करती हैं। और 6 अक्टूबर शुक्रवार को जितिया व्रत, जीवित पुत्री का व्रत अपनी संतान के लिए माताओं के द्वारा व्रत किया जाता है। और यही व्रत की कथा और पूजन विधि हम आपके लिए लाए हैं। बड़े मन भाव से आप इसे श्रवण करें। और आपसे हमारा पुनः आग्रह है कि आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें। आप हमसे जुड़ें। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको अधिकतम सही जानकारी आप तक भेज पाएँ। यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियों के द्वारा अपनी संतान की मंगल कामना को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर यह व्रत को वह करती है। इस व्रत को करने से जिनके पुत्र होते हैं या जो थोड़े बड़े होकर जो जीवित नहीं रह पाते या बार बार बीमार होते हैं, उनके लिए यह व्रत का विधान बतलाया गया है कि उन्हें इस व्रत को अगर वह मन और भाव से धारण करें तो उनकी संतान पर आने वाले समस्त संकटों का अंत होता है और उनकी संतान निरोगी स्वस्थ होकर अपनी पूर्ण आयु का भोग करती है। इस पूजा का क्या विधि है, क्या विधान है, वह हम आपसे कहना चाहेंगे। तो व्रत रखने वाली माताएं बहनें स्वयं प्रातःकालीन वेला में स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य नारायण भगवान की मूर्ति का स्नान कराएं और भोग लगाएं तथा आचमन करके धूप दीप आदि और प्रभु की आरती उतारें और भोग का प्रसाद के रूप में प्रसादी बांट दें तथा इस दिन बाजरा और चने से या गेहूं से बने पदार्थ भोग लगाए जाते हैं। अच्छा, इस दिन कोई फल या सब्जियां आदि काट के नहीं खाई जाती और इस दिन निराहार रहने का भी बड़ा महत्व है। अब आपके शक्ति और सामर्थ्य पर अनुकूल है, आप अपने स्वास्थ्य के अनुकूल ही इस व्रत को धारण करें। और यह व्रत की जो बड़ी दिव्य कथा है, आप उसे बड़े मन भाव से श्रवण करें। यह एक समय की बात है कि जब भगवान कृष्ण द्वारकापुरी में निवास किया करते थे, उस समय वहां पर एक ब्राह्मण भी द्वारकापुरी में निवास किया करता था। उसके 7 पुत्र हुए, लेकिन 7 के साथ काल के गाल में समा गए। 7 ही मृत्यु को प्राप्त हो गए और वह अपनी संतान के दुख से बड़ा दुखी था। एक दिन कृष्ण भगवान से वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे केशव, आपकी इस द्वारकापुरी नगरी में सभी लोग तो सुखी हैं, पर मैं बड़ा दुखी हूं क्योंकि मेरी कोई संतान जीवित नहीं। और क्या कारण है? आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी संतान निरोगी हो और उनकी आयु भी बढ़े। तब श्री हरि कहने लगे कि हे ब्राह्मण सुनो, इस बार तुम्हारा जो पुत्र होगा उसकी उम्र भी 3 वर्ष है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि उसकी उम्र बढ़े, वह दीर्घायु हो, तो तुम्हें भगवान सूर्य नारायण का पूजन अर्चन करना होगा और तुम्हें पुत्र जीवी व्रत को धारण करना होगा। यह अश्विन माह में यह अष्टमी के दिन यह व्रत किया जाता है। तब ब्राह्मण ने श्री कृष्ण जी की बातों को मानकर इस व्रत को धारण कर लिया और सपरिवार बड़े मन भाव से वह श्री सूर्य नारायण भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। हे सूर्यदेव, विनती सुनो, पाऊं दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता बारंबार। इतना सुनते ही सूर्य भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और उनका रथ रुक गया। ब्राह्मण की विनती को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने गले की एक माला निकालकर ब्राह्मण पुत्र के गले में सूर्य भगवान ने डाल दी और उनका रथ आगे की ओर चल पड़ा। थोड़े ही समय उसी समय उस बालक की आयु भी पूर्ण होना था, तो वहां पर यमराज आ गए और यमराज अपने पांच को उस बालक की ओर जब फेंकने को हुए तो वह ब्राह्मण जोर से चिल्लाने लगा कि अब मेरे बालक के प्राणों की रक्षा कौन करेगा। और वह कृष्ण जी को झूठा कहने लगा कि हे केशव,
तुम्हारे वचन तो आज झूठे हो गए। देखो मेरे पुत्र को यमराज लेने आ गया। भगवान कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर वहां आए और कहने लगे कि अपने इस गले के बालक के गले की जो माला है इसे यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण ने उस माला को अपने बालक के गले से निकालकर जैसे ही यमराज पर फेंकने लगा तो यमराज डर कर भाग गए, परंतु उनकी यमराज की छाया वहीं रह गई, वहीं खड़ी रह गई। उस फूल की माला को छाया के ऊपर उस ब्राह्मण ने फेंक दी तो फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगी, क्षमा प्रार्थना करने लगी। तब भगवान कृष्ण ने शनि पर दया आई और उसे पीपल के वृक्ष में रहने को कहा। तब से शनि की वह छाया पीपल वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। हे भगवान, जिस तरह उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ाई उसी तरह हम सभी की संतान पर आपकी कृपा बनी रहे। हे सूर्य नारायण भगवान, मन भाव से जो आपकी आराधन करे उस पर आपकी कृपा बनी रहे। यहाँ पर यह कथा परिपूर्ण होती है। आप सभी मन भाव से इस व्रत पूजन अर्चन करें, सूर्य भगवान को अर्घ दें और जीवित पुत्र यह व्रत की कथा का श्रवण करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय।